औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी जनाब, तो आज बनने जा रहे हैं जी बहुत ज़बरदस्त जो है वो हेल्दी एंड सही यमी किस्म के सैंडविचेस। ये हमारे पास ब्रेड है, सबसे मेन इंग्रेडिएंट जिसके सैंडविच बनेंगे। कोशिश करें बिल्कुल फ्रेश ब्रेड हो और बेकरी वाली हो, मिल्की ना हो, स्वीट वाली। उसके साथ ज़रा टेस्ट अच्छा नहीं आता, लेकिन अगर आपको बच्चों को पसंद है तो फिर आप स्वीट वाली ब्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ सॉसेस और कुछ स्पाइसेस हैं। आ गया चिकन, प्याज और अदरक, तो सॉरी अदरक नहीं है, लहसुन को हमने बारीक चॉप कर लिया हुआ है। बंद गोभी है, पेरी पेरी सॉस, बारबेक्यू सॉस और मस्टर्ड सॉस। और मेन चीज़ें जिनके साथ बच्चों को बहुत ही हर चीज़ पसंद आती है, मायोनीज़ और केचप। तो सबसे पहले हम चिकन के साथ ही सारे स्पाइसेस और सॉसेस मिक्स कर लेते हैं, इजी रहता है मैरिनेशन के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो छोड़ दें, अगर फ़ौरन बनाना चाहते हैं तो तब भी बना लें। जी गाइस, तो सबसे पहले शामिल करते हैं हम चिकन, साथ हमारा लहसुन चॉप किया हुआ। इसके साथ ही हम सारे जो हैं स्पाइसेस वो ऐड कर देंगे। ये आपको पैन में नज़र आ रहा होगा, ये देखिए इस तरह, ये 1 टेबलस्पून सिर्फ ऑयल है। ये देखिए इसके साथ जो है ना कुक हम कर लेंगे, क्योंकि हमने ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना। साथ हमारे पास आ गई इधर बारबेक्यू सॉस, देखिए सिर्फ 1 स्पून, बस बहुत ज़्यादा नहीं। साथ हमारे पास आ गई पेरी पेरी सॉस, अच्छे से मिक्स कर लें पहले, फिर डालें। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं फिर आप चिली फ्लेक्स या सुरख मिर्च का पाउडर जो है वो आप डाल सकते हैं। मैंने जैसे डाला है अपना वाइट पेपर डाली है, तो साथ मैंने पेरी पेरी सॉस यूज़ किया। तो बस इसके अलावा मैं और कोई चीज़ जो है वो शामिल नहीं करूँगी। मस्टर्ड पेस्ट अपने टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा खट्टा होता है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है ना, मैंने 1 स्पून के करीब किया। इसको मैरिनेट कर लेते हैं बस 10 से 15 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, फिर इसको हम बना लेते हैं। जी गाइस, तो इधर हम जो है ना वो सॉस अपनी कॉल्सोना हम अपना रेडी कर लेंगे। मायोनीज़ डाल दिया हमने, थोड़ा कम है मेरे पास, ये ख़त्म हो गया। न्यू वाला ओपन करती हूँ। इस तरह से थोड़ा अच्छा सॉसी सा बनना चाहिए। और इसके अंदर हम थोड़ी सी जो है ना पेरी पेरी सॉस ऐड कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास नहीं है तो काली मिर्च और नमक जो है ना, या चिली सॉस जो दूसरी होती है वो आप ऐड कर सकते हैं। और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करके रख लेते हैं। जी गाइस, तो फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है और इधर जो है मैं चिकन को अच्छे तरीके से कुक कर लेते हैं। जो हल्का सा हमारे पास ऑयल है, बस उसी के अंदर हमने बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो नहीं शामिल करना। बस इसको तेज़ फ्लेम पे पहले इतना सा फ्राई कर लेना हम लोगों ने कि इसका जो है ना वो पानी जो छोड़ेगा ना वो खुश्क हो जाए और इसका कलर जो है वो अच्छे तरीके से चेंज हो जाए। ये गाइस, तो ये थोड़ा सा दही हमने शामिल किया अच्छे तरीके से। हमारा जो है ना चिकन वो ज़बरदस्त सॉफ्ट हो गया है, टेंडर हो गया है, क्योंकि मैरिनेशन जब करके रखी 10-15 मिनट के लिए मैंने छोड़ा था, तो उसने मसालों ने अच्छा खासा पानी जो है ना वो छोड़ा है। तो मैं दही थोड़ा सा और शामिल करके इस स्टेज पे जो है मैं अपने प्याज भी शामिल करती हूँ, ताकि वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा क्रंच भी बरकरार रहे और मैश भी जो है ना वो बिल्कुल नहीं हो। इस तरह हल्का से सॉफ्ट होने पर इसको हम डन कर देंगे फिर इंशाल्लाह। जी गाइस, थोड़ी सी अजवाइन शामिल किया, साथ हल्की सी बिल्कुल जो है वो जायफल। ये बहुत अच्छी होती है, खुशबू भी बहुत मज़ेदार होती है। और खानों में ज़रूर जो है ना कोशिश किया करें इसको इस्तेमाल करने के लिए। इसका स्टोव हम कर देते हैं ऑफ और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। जी गाइस, तो सैंडविचेस बनने के लिए रेडी हो चुके हैं। अंडे भी बॉईल कर लिए, इधर मैंने स्लाइस काट लिए थे। और सारे जो है वो अच्छे तरीके से मायोनीज़ लगा लेते हैं इस तरह से।
ठीक है। और ये देखिए इस तरह दूसरा पीस पकड़ते हैं, इसके ऊपर हम लगा लेते हैं अपना जो सैलेड रेडी किया हुआ है। अच्छे से स्प्रेड कर लेना है आपने। जी गाइस, तो इसके ऊपर मैंने एग्स लगा दिए हैं। ये जो मायोनीज़ वाला साइड है इसको हम यूँ रखेंगे इस तरह से, ठीक है। इसके ऊपर अब हम लगा लेंगे केचप। इस तरह से अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। जी गाइस, तो चिकन वाला मिक्सचर अच्छे से सारे कॉर्नर्स में इस तरह चिकन भी, ब्रेड भी, अंडा भी, मायोनीज़ भी है, उसमें भी अंडा और ऑयल वगैरह होता है। तो सारी चीज़ें जो है ना एनर्जी बूस्ट टाइप जो है ना वो एक सैंडविचेस बन के रेडी हो जाते हैं। इस तरह से ये आ गया। साथ फिर ये जो मायोनीज़ वाला इस तरह 3 लेयर्स में ये बना है मेरे पास। इस तरह ही मैं सारे बनाकर रेडी कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसको हल्का सा सेक लें, नहीं चाहें तो इस तरह रख लें। मैं हल्का सा इसको टोस्ट करूँगी। जी गाइस, तो ऑलिव ऑयल जो है वो मैंने हाफ टेबल स्पून के करीब सिर्फ इसको हल्का सा ग्रीस किया और इसको अच्छे से ब्रश के साथ जो है या किसी हाथ के साथ कॉटन टिश्यू के साथ भी आप कर सकते हैं, कर ले। और इसको जो है ना बाकी सारे सैंडविचेस जैसे मेरे पास रेडी हो चुके हैं, मैं इनको इस तरह हल्का सा टोस्ट करूँगी। जी गाइस, तो ये देखिए अच्छा सा हमारा कलर आ गया है। बाकी भी मैंने कुछ निकाली हैं सारे। इस तरह जो है मैं करके फिर इनको कट करके तो डिश आउट करती हूँ। जी गाइस, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए मैंने कट किए हैं। कुछ आप इस शेप में कट कर सकते हैं, कुछ इसमें कर सकते हैं। ऊपर मेरे पास चेरीज टमाटो जो है वो मैंने देखिए टूथपिक के साथ इस तरह किए हैं। देखिए डबल लेयर के साथ बहुत ज़बरदस्त जो है वो हमारे सैंडविचेस बड़े क्रंची से जो है वो बनकर रेडी हुए हैं। उम्मीद है आज की ये वाली रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी रमज़ान शरीफ से इफ्तारी में हट कर भी आप बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में, टी पार्टी में। वैसे आप लोग को अपना कभी हल्की सी भूख लगे तो कुछ खाने का दिल करे तब बना सकते हैं। और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।